Alright guys, guys पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी, जैसी आएगी सो है। और सुरभि जी, आपने क्वेश्चन पूछा कि आप कंफ्यूज हैं। मुझे मालूम है आप क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमेरिका मत आओ। आपने क्वेश्चन पूछा कि यूएसए में रहें या अमेरिका में रहें, आपको शुरू से ही है। आप आई थिंक फिर रिमेंबर करेक्टली आप लोगों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए थे और आपके पास काफ़ी सारे पैसे बन गए थे। और मैंने आपको मैं अभी आपको थोड़ा सा और बात बता दूँ। एक तो वो विंडफॉल मनी है, उसको आप जल्दी से कैश कर लो। ये कोई ऊपर नहीं रहने वाली मार्केट, ये आपके सामने आएगा कि अब ये और आगे 5 गुना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 5 जो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन उसकी नेटवर्थ, वो अभी 10 ट्रिलियन नहीं हो जाएगी। एलोन मस्क की किसी की भी 1 मिलियन ट्रिलियन थी ना, तो 5 ट्रिलियन नहीं हो जाएगी। फिर 5 ट्रिलियन पे भी आपको अगर बोला जाएगा कि और 5 हो तो 25 ट्रिलियन हो जाएगा, तो सारी बस ऐसे ही होता चला जाएगा। सो इट्स नॉट गोना हैपन। ये बिल्कुल नीचे गिरने की निशानी है। अब आप बस विंडफॉल मनी है, आपने बहुत पैसे बना लिए, उसको आप निकल लो बस यहाँ से। सो दैट्स वन। टैक्स भी देना पड़ेगा 12%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दे दो, नो इश्यूज। ठीक है, चलो। तो हाँ, दूसरी तो देखिए, मैं आज भी और कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ और आपका क्वेश्चन आंसर भी देता हूँ। आप रहिए इंडिया में, आप अगर आपके पास 4-5 करोड़ हैं, आप उसको आराम से 4% या 5% या 6% निकाल सकते हैं इंडिया के अंदर। तो 5% के हिसाब से अगर आराम से निकालते रहे हर साल, तो आपके पास 25 लाख रुपए हर साल आ रहे हैं। और उस 25 लाख को आप यूज़ करें और एंजॉय करें। आप फाइनेंशियली फ्री हो कम्प्लीटली। आप यही पैसे लेके अमेरिका में आ जाओगे, वो नंबर आपका कम से कम 4 से 5 मिलियन है, अराउंड 4 से 5 मिलियन है, जब आप 4% ड्रॉ कर सकते हो और आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे। और ये पहुँचने में आपको बड़े सारे साल लग जाएंगे। अभी तो आपको एक तो विंडफॉल मनी मिली है, दूसरा आपने सेविंग की होगी अमेरिका वगैरह में जहाँ पे भी थे पहले, तो सारा मिला के आपको पैसे हैं। लेकिन कल को, क्योंकि अमेरिका में तो ऑर्गेनिक ही मनी मिलेगी, ये विंडफॉल मनी तो बनने वाली नहीं अब दोबारा, कहीं पे भी नहीं बनने वाली। नॉट अमेरिका, कहीं पे भी नहीं बनने वाली। कुछ नहीं पता इसका बनना है कि नहीं बनना। अगर आप इसको स्टॉक्स में रखोगे, इक्विटी में रखोगे, तो इसके गिरने के ही चांसेस हैं। और मतलब इस वक्त मार्केट गिरने के ही चांसेस हैं, और 10% गिर भी गई पिछले 2-3 हफ्ते में, 3-4 हफ्ते में। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चुपचाप आप इंडिया में ही रहो। मैं हमेशा आज भी वही हूँ, हाँ। लेकिन कंफ्यूज तो इंडिया में ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर आप 25 लाख में बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं और आप फायर नंबर अचीव कर चुके हैं। यू आर फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एंड नाउ यू शुड डू समथिंग बिग। आपने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैं बड़ा क्या करूं। मैं बड़ी चीज़ों की लिस्ट बनाऊंगा, आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं उसके पहले आपका एक और दूसरा क्वेश्चन आंसर। कन्फ्यूजन देखिए क्या है कि मैंने बीच में किस तरह की बात करनी स्टार्ट की है कि जो लोग अमेरिका में आ चुके हैं, तो यार सलीके से रहो यहाँ और अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करो, उसको सोल्यूशन ढूंढो। जो आप जो बंदे आईआईटी से आए हैं ना, मैं उनको, या अच्छे कॉलेज से आए हैं, अच्छे घरों से आए हैं यहाँ पे, उनको स्पेशली बोलता हूँ कि यहाँ पे उनको तो आना नहीं चाहिए था। मेरे शुरू से मैं कह रहा हूँ, जो क्लास 3 और 4 लोग हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए अमेरिका में। वो तो क्लियर ही है, तो वो तो यहाँ पे आई, उनको तो मैं आने को बोल ही रहा हूँ, उनको तो मैं कह रहा हूँ आ जाओ। तो उनको तो मैंने आने से कभी भी नहीं रोका। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आते सारी आपकी एकदम से क्लास 1 आईआईटी के इंजीनियर्स के साथ आपकी कंपैरिजन होने लग जाएगा, आप उनकी लीग में पहुँच जाओगे। राइट, मैंने बोला ही है। तो बात हो रही है अब आईआईटीएंस क्लास 1 और 2 को भी मैं कहता हूँ यार तुमने आने को बड़े बार मना किया, इंक्लूडिंग यू। अब मैं आपको मना करो, पर आप आ ही गए हो तो फिर अब करो क्या। और जब आप आ ही गए हो, तो मैंने उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी कि अगर आप आ ही गए और आपने सुननी नहीं है मेरी, तो अब यहाँ पे आके अब यहाँ पे सुन लो। तो मैंने उन लोगों के लिए क्लास 1, 2, 3, 4 सबके लिए एक वीडियो सीरीज बनाने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका में आके, तो अपनी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। ठीक है ना। अब एक बंदा यहाँ पे आ गया तो उसके हिसाब से सारा बात बना कि फिर EB-5 इन्वेस्टर इज अ लूप होल। राइट, EB-5 इन्वेस्टर वीजा इज अ लूप होल। मैं अभी भी कहता हूँ कि बहुत बड़ा लूप होल है। राइट, पूरे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है। और एंड सो आर मैनी अदर वीजाज जो बिल्कुल लूप होल हैं। जो क्लास 3 और क्लास 4 लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल आए लूप होल्स को यूज करके, स्टूडेंट वीजा और H1, इवन H1 वीजा को मैंने लूप होल वाला इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके इतने पैसे कमा रहे हो तो सब कुछ, मतलब जिसने यहाँ पे आना वो ये सोच के आता है, तो इसके अंदर फंडा है। मेरा तो PPP के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन जो बंदा आता है अपने पेट काट के जैसे मर्जी रह लेता है ना, फिर तो जिसने आना ही आना है क्लास 3 और 4 ने, अगर H1 पे आना है तो मैं कहता हूँ आ जाओ, वो भी लूप होल है आपके लिए। तो क्योंकि आप यहाँ पे किस तरह से पहुँच गए और आर मेकिंग मनी। ये तो अभी क्लाइंट लेटर वगैरह का लफड़ा तो अभी आया ना, 2008, 9, 10 में आया था। उसके पहले तो ये था ही नहीं। तो लूप होल तो तब भी लोग यूज़ करते थे। और मेरे वीडियो का जो फंडा यही है कि भाई तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते ही नहीं हो, ना कभी प्रॉब्लम को नोट करते हो, ना उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रख के वो वीडियोस बना रहा हूँ मैं। उसमें कई बार जो सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, कंडीशंस में बताता हूँ, एक्सप्लेन करके तो सीधा स्टार्ट हो जाता हूँ। तो दैट इज द रीज़न आपको एक बार लगा कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है आज। तो मैं वही अभी भी कहता हूँ, लेकिन जो बंदे यहाँ पे आ गए उनको अपने सलीके से रहो और प्रॉब्लम्स को नोट करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। और उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस बताने स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ।
ठीक है ना। मैं अब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ के अमेरिका के अंदर में जनरेशनल वेल्थनेस और पैसिव इनकम सोर्सनेस को ख़त्म कर दिया, मैं उसका भी एक सोल्यूशन बताने लगा हूँ आजकल में। और मैं जो काम का प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन बताता रहता हूँ। मैंने पहले बताया कि वेट रखो, अभी फिर से दोबारा बताऊँगा कंप्लीट सोल्यूशन। तो वो सारा मेरा चलता रहता है। तो ये, लेकिन उस वक्त फिर मैं ये भी एक्सप्लेन, आई ऑलवेज गो ऑन टू एक्सप्लेन कि कभी भी लाइफ में वो बात नहीं आएगी, वो क्रिस्पनेस नहीं आएगी कि पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे और अकेलापन है और सोसाइटी को थोड़ी चेंज करोगे। मैंने सोसाइटी के लिए भी, मतलब फ्रेंड्स के लिए भी मैंने बनाया है कि आप ऐसे करो वैसे करो। तो ये सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो जस्ट टू गेट सम काइंड ऑफ द सिमिलर एक्सपीरियंस हियर एज यू वुड हैव इन इंडिया। इंडिया में रहने का कोई कंपैरिजन नहीं है जी। 25 लाख रुपए में इतनी बढ़िया लाइफ चलती है। मैंने अमेरिका की लाइफ के साथ एक प्रॉब्लम नोट किया, और वो प्रॉब्लम में जो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लग गया हूँ कि वो ये भी है, पहले भी मैंने बड़ी बात बताई है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम नहीं मिलती यहाँ पे इस कंट्री में। जब आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप जॉब में अटके हो तो जॉब में अटके रह जाओगे। अगर आप जॉब बिजनेस में अटके हुए, यानी कि बिजनेस है, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आप वेटर हो, आप शेफ हो, तो जॉब बिजनेस बोलते हैं उसको, तो वो सारा में तो फिर वहीं अटके रहोगे। फिर आप आगे क्या बढ़ोगे? कुछ भी नहीं आगे बढ़ोगे। तो वो सबको स्केल करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल मैनेजर, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, एंड दोज आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप इलीगल लोगों को यूज़ करोगे तो सस्ते होते हैं, लेकिन फिर वो फिर इलीगल है, तो वो कभी भी आपको स्केल नहीं होने देंगे। और अगर वो कभी पकड़े गए तो फिर और प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मैंने सारा बहुत बड़ी बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस तरह की भी। इंडिया में जैसे अगर मेरे से, मैं बहुत ही एम्बिशियस था और अभी भी हूँ, तो जो बंदे एम्बिशियस हैं उनके लिए तो ये कंट्री एक जहर है, क्योंकि यहाँ पे आके आप तड़प के रह जाओगे, फड़फड़ाओगे, राइट। लेकिन मैंने उन सब फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताना स्टार्ट किया कि EB-5 इन्वेस्टर जो है, आप सबसे पहले पैसा करके EB-5 इन्वेस्टर में डालो ताकि आप वीज़ा की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर मैं इस कंट्री में आया था जब, अगर मुझे सारा सोल्यूशन निकालना होता, मैं 19 में जब आया, मैं अब से पहले साल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता। और मैंने करवाया है लोगों के, मैंने अपने खुद के, मतलब कुछ है मेरे, मतलब अजीज़, उनको मैंने कराया है ये सब। मैंने किया है कि करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ बैठो इस कंट्री में। तो उनका सबसे पहले आते सारी 6 महीने के अंदर अंदर उनके पास GC-EAD उनके हाथ में पकड़ा दिया। सो दैट इज़ हाउ आई अचीव दिस, बिकॉज देयर वाज मुझे क्लियर पता था कि ये सब करना है। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसका फिर मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस बताए लोगों को, जिससे कि अपनी इनकम बड़े ईजिली ऑर्गेनिकली इंक्रीज कर सकते हैं। फिर मैं, ठीक है ना, और वो आराम से 1 मिलियन, मैंने 600-700 के, 700-800 के तक बोला कि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो आराम से 700-800 के तक पहुंच जाएंगे। तो वो वाले तरीके बताए हैं मैंने बहुत सारे, ठीक है ना। स्पेशली मैं अपने फॉर्मूले में एक को ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, बट बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अब जब आप, अच्छा, फिर मैंने अपने टाइम को फ्री करने के बारे में बहुत कुछ बताया कि अपने टाइम को फ्री करो। जैसे कि जब आप 600-700 के कमा रहे हो, थोड़ा सा हाउस होल्ड हेल्प रखो, आप काफ़ी कुछ करो, यू नो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू, तो उससे आपकी थोड़ी फ्रीडम आएगी। जबकि उस फ्रीडम आ जाएगी तो मैं पूरा हैक बता रहा हूँ कि कैसे आप थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हो इन अ रीजनेबल फैशन, इन अ रीजनेबल अमाउंट, राइट। तो दैट इज़ सेकेंड थिंग। उसके अलावा फिर जब आप ये सब कर लोगे तो फिर आप बड़ी चीज़ के लिए ट्राई मार सकते हो। जिस जगह पे आप इंडिया में ऑलरेडी बैठे हुए ना, आप 4-5 करोड़ है, यहाँ पे 4-5 मिलियन के बाद उस बंदा उस जगह पे पहुँचेगा। या फिर एक रनिंग इनकम का थोड़ा सा बना ले, अपना हो गया जुगाड़, अपना तो सारा सेट हो चुका है। अपने को तो कोई काम तो करना नहीं है, मतलब मैं तो बस अपने फॉर्मूले के ऊपर ही काम करता हूँ ज़्यादा, अंडरस्टैंड, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से। मतलब मुझे अगली स्टेप को ढूंढना है, मुझे अभी मेरा और बाकी तो कुछ रहा नहीं। तो एनीवे, तो मैं भी उस अगले स्टेप को ही ढूंढता रहता हूँ, और मैंने जो चीज़ें ढूंढी हुई हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो एनीवे, चलिए ये बताना चाहता था कि हाउ दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट, व्हाई आई स्टॉप, एंड बेसिकली आई ऑलवेज आस्क पीपल टू दिस थिंग। मैं अभी नए मेथड्स, नए वीडियोस अभी आपके लिए और बना देता हूँ। थैंक यू जी।